सुबह पहले मैं यहाँ बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज वाली। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, टमाटर और ग्रीन चिली 2 उसको अच्छे से ग्राइंड करके और तेल में छोंक करके उसको थोड़ा सा से वो कर लिया है, टमाटर को सेक लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ऑब्वियसली आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैं डाल रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरे यहाँ प्याज हो गए थे ख़त्म, और मेरे पतिदेव जो है ना वो बिना प्याज के और लहसुन के पनीर की सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल नहीं खाते। स्पेशली प्याज तो उनको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ना, इसके अंदर में थोड़ा सा एक जो टैंगी टेस्ट है ना वो, और थोड़ा सा इसमें जो एक लहसुन का फ्लेवर जैसा भी आता है, वो ओवरऑल मिला करके जो प्याज का की जो कमी है उसको थोड़ा सा फुलफ़िल कर देगी, इसीलिए मैंने इसमें डाला है। तो मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और डाला है इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। एंड बिलीव मी, ये रेसिपी आप अगर ट्राई करोगे ना बहुत ही अच्छी बनती है। और इसमें बाकी मैंने मसाले डाले हैं, नमक डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला मैंने। थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। तो बस ये अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो अब फ्राई किया हुआ पनीर है वो इसके अंदर में मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से क्यूब्स में कट करके रखे थे और फ्राई करके मैंने साइड में रखा हुआ था। तो ये अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसमें मिक्स। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और पनीर का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अमेजिंग होता है। आप अगर नहीं कभी डालते हो तो इसको डाल के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आसपास में जो ये बिखरा हुआ है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सुबह पहले का समय है, बर्तन बहुत सारे ढेर सारे सिंक में पड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से हर घर में यही कहानी होती है। सुबह अभी समय है 7 बजे का, और सुबह पहले सबका टिफ़िन जाता है, सबका खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है। इस टाइम पे मेरे ख्याल से तो भाई सबका किचन इस तरह का मेसी होता होगा। तो मैंने सब्ज़ी में डाली है ताज़ी मलाई, और बिल्कुल ताज़ी मलाई थी इसलिए मैंने फेंटा नहीं, डायरेक्ट मैंने डाल दिया। और अगर ठंडी मलाई होती ना फ्रिज की तो हम उसे अच्छी तरह फेंट के फिर डालते। और बस वो मलाई की जो कटोरी थी ना उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल करके, करीब आधा कटोरी के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल करके बस 1 मिनट मैंने और कुक किया, और बस ये जो पनीर की सब्ज़ी है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसे मैं टिफ़िन में डाल के रख दे रही हूँ। टिफ़िन में डाल करके, और हर जब भी मैं सब्ज़ी डालती हूँ ना टिफ़िन में, तो उसे फ़ैन के नीचे कुछ देर रख देती हूँ, क्योंकि भाप से वरना क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि टिफ़िन खुल जाता है और रास्ते में सब्ज़ी वगैरह बिखर जाती है। इसलिए मैं थोड़ा ठंडा करके उसके बाद टिफ़िन को पैक करती हूँ हमेशा। तो टिफ़िन जब तक ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं प्रोटीन एक्स, सूरज का ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैं प्रोटीन एक्स उल्टा दे रही हूँ और सूरज का दूध तैयार कर दे रही हूँ। सुबह पहले कई सारे काम होते हैं। तो सैंडविच जैसे मैंने बनाया था हितांश के लिए, हितांश को सैंडविच खा के भी गया है और साथ में सैंडविच जो है वो टिफ़िन में भी ले गया है। और सूरज जो है वो अब उठा है, और टिफ़िन जो है पारिक साहब का वो मेरा हो चुका है तैयार। तो बस अब ये स्लैब को थोड़ा सा मैं हल्का कर ले रही हूँ, और इसके बाद टिफ़िन पैक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है मिर्ची का अचार, और उसके ऊपर ही फॉइल में लपेट करके मैंने डाली है 3 रोटी। तो ये रोटी जो है मैंने पहले ही बना ली थी जब हितांश जा रहा था उस टाइम पे ही। और ये सब्ज़ी जो है पनीर की, अब मैंने इसको बंद किया है ताकि ये पंखे में ठंडा हो चुका है। और ये तीसरे बॉक्स जो है ना वो भी मैंने पहले तैयार कर लिया था, ये है मखाने का। तो मखाना हल्का सा मैंने घी में फ्राई किया है और थोड़ा सा नमक डाल करके, और इसे मैं पैक कर रही हूँ। तो ये जो मखाने हैं ना, ये 4 बजे की इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से मैं इनको देती हूँ। तो बस टिफ़िन हो गया है बिल्कुल पैक। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और बस किचन का मैंने सारा काम निपटा लिया है, और अब मैं जाऊँगी थोड़ा बाज़ार जाने के पहले मैं ऊपर जाऊँगी छत पे। बहुत सारे कपड़े मैंने धोए, वो सारे कपड़े सुखा के आऊँगी। उसके बाद मुझे जाना है बाज़ार, क्योंकि बाज़ार में मम्मी की दवाई वगैरह ख़त्म होगी, वो लेके आनी है, और कुछ छोटे मोटे से सामान लेके आने, तो वो लेके आती हूँ और सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी छत पे बना हुआ है ये मंदिर, जो कि आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो यहाँ मैं रोज़ तो नहीं आती हूँ, बट हाँ जिस दिन भी कपड़े सुखाने आती हूँ ना, उस दिन पहले मंदिर में दर्शन करके उसके बाद कपड़े सुखाती हूँ। और या फिर मंडे ज़रूर मैं आती हूँ, मंडे क्योंकि ऊपर शंकर भगवान की शिवलिंग है, तो मैं मंडे ऊपर दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ।
और आजकल तो अक्सर मैं कपड़े सुखाने ऊपर छत पे आती ही हूँ तो दर्शन हो जाते हैं। पहले मैं छत पे कपड़े नहीं सुखाती थी क्योंकि जो बालकनी है उसमें हमारे काफ़ी जगह है तो हो जाता था। बट अब मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा के कपड़े जो हैं वो नीचे सूखते हैं और मैं यहाँ जो है छत पे ऊपर आती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो ज़्यादातर तो नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जब कपड़े होते हैं तब आती हूँ। बस ये है कि मैं भूल जाती हूँ कि वापस कपड़े लेने हैं मुझे, क्योंकि जिनकी बराबर की आदत होती है ना कि भी छत पे कपड़े सुखाने हैं और रेगुलर बेसिस पे छत से कपड़े लाने हैं, मेरा तो वैसा है नहीं, इसीलिए मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मैं जा रही हूँ अब थोड़ा साबूदाना लेके आऊँगी, आज व्रत है इसलिए पहले कैश निकालूँगी, मम्मी की दवाई लेके आनी है, ये सारा सामान ला के उसके बाद वापस घर जाना है। मैं आ गई हूँ बाज़ार से और इतनी गर्मी है, थोड़ी सी दूर जाके आ जाओ ना तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे अब किचन में जाना नहीं है क्योंकि आज पापा जी हमारे बना रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी। उनको साबूदाने की खिचड़ी वो बहुत अच्छी बनाते हैं और उनको बड़ा बड़ा शौक़ भी है किचन में जाके साबूदाने की खिचड़ी वगैरह ये सब बनाने का। तो सुबह से उन्होंने कह दिया कि भाई साबूदाने की खिचड़ी मैं बनाऊँगा, तो वो गए हैं बनाने के लिए। तब तक मैं जल्दी से अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ और आज वाली वीडियो जो पोस्ट करनी है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये बन गई है पापा जी की साबूदाने की खिचड़ी, पापा जी ने बनाई है। आइए आप भी हमारे साथ में साबूदाने की खिचड़ी खाइए। अभी बजे हैं शाम के 5 और जैसा मैंने कहा था ना कि मैं कपड़े हमेशा छत से लाना भूल जाती हूँ, वही सेम हुआ। क्योंकि मेरी एकदम हैबिट नहीं है छत पे कपड़े सुखाने की। ये तो मम्मी पापा आए हैं मैं बोल करके मैं छत पे जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं मम्मी पापा बालकनी में सुखाते हैं और जब जगह नहीं होती तब मैं छत पे जाती हूँ, मशीन लगाती हूँ तो मैं छत पे जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और एकदम भी आदत नहीं है मेरी, तो वही एज़ यूजुअल जो होना था। मैंने सोचा, बहुत मैंने याद रखा कि मुझे कपड़े लाने हैं लाने, बट फाइनली मैं बाज़ार जाके आई ना, उसके बाद बस वो साबूदाने की खिचड़ी वगैरह मैं खा करके उसके बाद ऐसा दिमाग से निकला ना कि बिल्कुल मैं भूल गई। और ये तो मैंने बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेरी कि मैं हमेशा छत पे सुखाती हूँ कपड़े और भूल जाती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने शाम के वक्त करीब 4:30 बजे मैं कपड़े लेके आई हूँ, बिल्कुल भूल गई थी मैं। तो कपड़े छत से लेके आई हूँ, चाय पी है हमने और अब बस हम जो हमारे चौथ की जो पूजा होती है ना आज की, तो वो हम करेंगे। मतलब मैं और मम्मी हम दोनों कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे और बस। तो हमारी पूजा हो गई है संपन्न और बस अब हम चाँद को अर्घ देंगे और उसके बाद रात को खाना खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।